नमस्ते बच्चों। 7वीं ABC के लिए नाम जोड़कर टीचर इतिहास का पीरियड ले रहे। तो पिछले वीडियो में मैंने पहला पार्ट इतिहास के साधन ये शुरू किया था। इसमें हमने भौतिक साधन, ये जो आकृति आपको बनाने के लिए बोली थी, ये भी बहुत सारे लड़के ने मुझे बनाकर दिखाया है। ऐसे ही पहले दिन से पढ़ाई करना शुरुआत करो। और ये इतिहास के 3 साधन, भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन, तो आज हम देखने वाले हैं ये जो 3 ही प्रकार के साधन, इसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। तो देखो, तुम्हारे सामने ये चित्र दिखाया जा रहा है कि ये पत्थर है और पत्थर में ये जो मूर्ति बनाई गई है, तो इसे बोलते हैं उकेरे हुए छोटे शिलालेख, यानी वीरगढ़। यानी ये छोटे शिलालेख है। शिला का मतलब शिला, शिला का मतलब पत्थर, दगड़। इसमें जो तैयार बनाई गई ये जो मूर्तियाँ है, तो इसे बोलते हैं शिलालेख। तो देखो, इतिहास के साधन के रूप में विभिन्न शासकों द्वारा सोना, चांदी, तांबा जैसे धातुओं का भी उपयोग कर डाले गए सिक्के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और सिक्के के आधार पर शासक कौन थे, उनका कार्यकाल कितना रहा, उनकी शासन व्यवस्था कैसी रही, धार्मिक अवधारणाएं, व्यक्तिगत विवरण आदि की जानकारी हमें मिलती है। साथ में आर्थिक गतिविधियां और आर्थिक स्थितियां की जानकारी भी मिलती है। उस कालखंड के धातु विज्ञान में हुई प्रगति ध्यान में आती है। और सम्राट अकबर के सिक्कों पर अंकित राम सीता का चित्र अथवा हैदर अली के सिक्कों पर अंकित शिव पार्वती की प्रतिमा, ये के आधार पर उस कालखंड के प्रचलित धार्मिक समन्वय का बोध होता है। और पेशवाए के सिक्कों पर अरबी अथवा फारसी भाषा का उपयोग किया जाता है। इससे यह मालूम होता है कि ये कालखंड, उस कालखंड में चलने वाले भाषा व्यवहार का हमें ज्ञान होता है। देखो, पेशवेकालीन सिक्के, ये उस जमाने की लिपि है। और ये जो है हैदर अली के सिक्के, तो इसे हमें ये जानकारी मिलती है। और लिखित साधन के बारे में हम जानकारी लेने वाले। उसके पहले देखो, क्या तुम जानते हो चैत्य, विहार, मंदिर, गिरजादी घर, मंदिरें, मस्जिदें, अग्यारी, दरगाहें, मकबरे, गुरुद्वारा, छतरी, शिल्प, विभिन्न कोनों वाले पक्के, गहरे और बड़े कुएं, मीनारे, ग्राम सीमाएं, शस्त्र, बर्तन, आभूषण, वस्त्र, हस्तकला की कलात्मक वस्तुएं, खिलौने, औजार, ये सब क्या है, भौतिक साधन। तुम्हारे नोटबुक में ये सब जानकारी लिखनी है, क्योंकि भौतिक साधन के ये उदाहरण है, इसीलिए आपको नोटबुक में ये लिखना है। और इसके बाद अब देखो, हमने अब तक भौतिक साधन के बारे में ही जानकारी देखी। इसके बाद हम दूसरा साधन है, ये देखना है लिखित साधन। तो लिखित साधन के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो उस कालखंड की देवनागरी, अरबी, फारसी, सराफा आदि लिपियाँ, बनावट तथा शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्रों, चित्र द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। साथ में विविध व्यंजन, लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, तीज त्योहार का भी जानकारी मिलती है। ये सब
लिखित जानकारी की वजह से हमें जानकारी मिलती है। तुम्हारे सामने इतिहास की लिखित साधन कौन कौन से देखो, ये भी आपको वर्गपाठ की नोटबुक में ये लिखना है कि लिखित साधन हमें कौन कौन से माध्यम से मिलते हैं, इसकी जानकारी। तो पहले है राज दरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज, न्यायालय के निर्णय आदेश पत्र, ग्रंथ, चरित्र, वंशावली, शकावली, विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन, पत्र व्यवहार, खलीता, बखर, इतिहास, तवारीख, ये सब लिखित साधन के उदाहरण है। देखो, आपको घर में भौतिक साधन के उदाहरण लिखने हैं और लिखित साधन की ये जानकारी लिखनी, याद रखो। इसके बाद हम देखने वाले हैं इस कालखंड में विदेशी यात्री भारत में आए, उन्होंने अपना अपना साहित्य लिख कर रखा था। उसमें अल बैरूनी, इब्न बतूता, निकोलस मनुची, ये सब का समावेश होता है। बाबर का चरित्र, कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिव चरित्र, शिव भारत तथा विभिन्न शासकों के चरित्र एवं पत्र व्यवहार के आधार पर हम उन शासकों की नीतियाँ, प्रशासकीय प्रबंधन तथा राजनीतिक संबंधों को समझ सकते हैं। ये सब लिखित साधन के बारे में आपको बता रही। तवारीख का अर्थ है तारीख, का अर्थ घटनाक्रम, ये सब इतिहास में होता है। अल बैरूनी, जियाउद्दीन बरनी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना आदि द्वारा लिखी गई तवारीखें लिखित साधन में उपलब्ध है। इसके बाद बखर शब्द का अर्थ है खबर यानी जानकारी। खबर का अर्थ समाचार। महाराष्ट्र में बखर इतिहास लेखन का एक प्रकार है। ये बखन जो साहित्य है ये भी आज भी उपलब्ध है। बखर द्वारा तत्कालीन राजनैतिक घटनाओं, भाषा, व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थितियाँ जैसे घटनाओं को समझने में सहायता प्राप्त होती है। मराठी में अनेक बखरे घटनाएं घटित हो जाने के कई वर्षों के बाद लिखी गई है। फलतः उनमें कई बार सुनी सुनाई जानकारी पर बल दिया गया पाया जाता है। और मही कावती की बखर, सभासद की बखर, 91 कलमी बखर, चिटनीस की बखर, भाऊसाहेब की बखर, खरड़ा युद्ध की बखर आदि सब बखरे समकालीन पश्चिमी इतिहासकार रॉबर्ट आम स्प्रेंगल और ग्रांट द्वारा लिखित ग्रंथ भी आज भी जीवित है, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद पोवाड़ा, आदिवासी गीता का संग्रह विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनका प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ तक हमने लिखित साधन के बारे में जानकारी देखी। इसके बाद मौखिक साधन यानी साधनों का तीसरा प्रकार, पहला देखा हमने भौतिक साधन, दूसरा लिखित साधन और तीसरा मौखिक साधन। तो मौखिक साधन के बारे में आपको बाद में जानकारी देने वाली हूँ। आज हम यहीं रुकते हैं। ओके।